हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि अब वही होगा जो पहले हो रहा था, फिर से वही होने वाला है। क्या फिर से वही होगा, क्यों होगा, ये भी समझेंगे। 10 मार्च 2026 को ग्रहों के युवराज बुध अब पुनः से अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले देवगुरु पहले तो सदविका में थे, फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में, और पुनः से अब सदविका नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में बुध गोचर करने वाले। तो सदविका नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, ये समझेंगे। क्योंकि देखिए, ये नक्षत्र जो है ना प्रिय दर्शकों, एक ऐसा नक्षत्र है जो कि अचानक बदलाव लाता है। जीवन में ऐसे चेंज देखने को मिलते हैं जो कि आप अक्सर नहीं देख पाते, और जब चेंज होता है तो समझने में भी बड़ी मुश्किल होती है कि भाई कब कैसे चेंज हो गया। जब तक आप उस चीज को समझते हैं, बदलाव को जानने की कोशिश करते हैं, जान पाते हैं, तब तक वो बदलाव हो चुका होता है। क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा ही है कि जीवन में अचानक बदलाव लाता है। इसके जो देवता हैं ये हैं वरुण, जो कि जल का और रहस्य का आधिपत्य रखते। तो ये नक्षत्र जो है तो रहस्यों को भी उजागर करने का है, और जीवन में जो रहस्य हैं उन्हें खोलने वाला है। ये नक्षत्र ज्ञान का, अध्यात्म का, रहस्यों का, जीवन में बदलाव का नक्षत्र है। यह नक्षत्र का आधिपत्य राहु महाराज रखते हैं, और इस गोचर काल से आपके लिए मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए बुध महाराज क्या देंगे समझते हैं। बुध का ये गोचर काल आपको विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ कराएगा। विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको अचानक चीजें देखने को मिलेंगी कि जो समस्याएं थी अब वो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं और बदलाव आ रहे हैं, और जीवन में कुछ नया देखने को मिल रहा है। शत्रु बाधा से मुक्ति, और जीवन में एक ऐसा बदलाव जिसके लिए हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में सुख साधन बढ़े, हमारे जीवन में चीज़ें अब हमारे अनुकूल हों, तो ये भी देखने को मिलने वाला है। व्यापारियों को विदेश, जैसे खासकर विदेश से जुड़े हुए व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है, और कई चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई देती। यहाँ पर देखिए, कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। कई बार अधिक व्यय की स्थितियाँ देखने को मिल सकती। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता तो मिलेगी, परंतु यदि आप का मामला सही है तब तो ठीक है, पर यदि गलत है और आप गलत रास्ते अपनाते हैं तो यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने पार्टनरशिप में ध्यान रखना है, और किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, परंतु ऐसा नहीं कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे तकलीफ हो। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो ये जो समय है, कहा जाए कि कुछ मिला जुला है, कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ लाभ भी हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के इस नक्षत्र गोचर काल का जो है तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जीवन में मिल सके। देखिए, बुध का जो बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि देखिए वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर इत्यादि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी का आधिपत्य रखते हैं। तो ऐसे बुध जब अब राहु जैसे नक्षत्र, राहु के नक्षत्र पर, सदविका नक्षत्र पर आएंगे, तो ये व्यक्ति की बुद्धि जो है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि भैया अपने काम बनने चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, है ना, जैसे भी हो जाए, एन के कारण किसी तरह हो, अपना काम बनना चाहिए। तो ये चीज़ें कई बार बहुत अच्छी हो जाती हैं कि भाई ठीक है आपके काम बन रहे हैं, परंतु कई बार व्यक्ति चाहे गलत रास्ता अपनाना हो, चाहे किसी का अनहित करना हो, चलेगा पर अपने काम बने, ये भावना कई बार थोड़ी सी नुकसान पहुंचा देती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रही बात उपाय की, तो एक तो पहली बात की पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करना चाहिए, और कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली देखने के बाद लेना चाहिए। फिर रही बात की गोचर के अनुसार क्या आप कर सकते हैं, इसके लिए भगवान विष्णु की आराधना करिए, विशेषकर तुलसी अर्चन करिए, और भगवान विष्णु की आराधना करिए, उससे कल्याण होगा। इसके अलावा आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये उपाय करिए, और कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।